हेलो स्टूडेंट्स, बेटा ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो सीरीज़ है उसका सेकंड लेक्चर है। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिमिट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो लिमिट ऑफ ए फंक्शन हमें पता है कि वी नो लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट एनी पॉइंट x इक्वल टू a एग्जिस्ट ओनली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लेते हैं कि x अप्रोच टू a फ्रॉम नेगेटिव साइड। तो a के ऊपर नेगेटिव का निशान डालने का मतलब होता है कि x इज अप्रोचिंग टू a फ्रॉम द नेगेटिव साइड। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, x को पुट करते हैं a माइनस एच, और जब x a हो जाता है तो h क्या हो जाता है, 0। तो ये वाला जो टर्म है ये ऐसे लिख लिया जाती है कि h टेंड्स टू 0 और x के प्लेस पे a माइनस एच। और सिमिलरली जब राइट हैंड लिमिट है तो x अप्रोच कर रहा है a से a को फ्रॉम द राइट हैंड साइड, मीन्स x इज ग्रेटर देन a, x इज इक्वल टू a प्लस एच। व्हेन x इज अप्रोचेस टू a देन h अप्रोचेस टू 0। तो x के प्लेस पे हम पुट करते हैं a प्लस एच। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रिजल्ट क्या है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती इंटेग्रल पॉइंट्स पे। इंटेग्रल पॉइंट्स मींस इंटीजर्स, मींस 1 2 3 4 5, ये जो इंटीजर हैं इन पॉइंट्स पे ग्रेटेस्ट फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। और जो नॉन इंटीजर्स हैं r माइनस जेड, मीन्स वो पॉइंट जो कि रियल नंबर तो हैं पर इंटीजर्स नहीं हैं, नॉन इंटेग्रल पॉइंट्स, उन पॉइंट्स पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो ये रिज़ल्ट है जिसको हम एग्जांपल्स की हेल्प से चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इंटीजर पॉइंट पे चेक करते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट क्यों नहीं करती। तो हम चेक करते हैं, फाइंड द लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है, तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो 1 को अप्रोच करना है फ्रॉम द नेगेटिव साइड। तो इसका मतलब x को हमने मान लिया 1 माइनस एच, x के प्लेस पे पुट कर दिया 1 माइनस एच। अब h, क्योंकि h तो पॉजिटिव होता है हमेशा, तो 1 माइनस एच की वैल्यू 1 से कम आएगी। मान लो 0.9 आ गई या 0.99 आ गई या 0.991 आ गई, कुछ भी आएगा लेकिन 1 से कम आएगा। और जब वैल्यू 1 से कम है, ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, अगर कोई वैल्यू 1 से थोड़ी सी भी कम है, चाहे थोड़ी सी भी कम है, तो उसका पीछे का इंटीजर कितना आएगा, वो हमेशा 0 ही आएगा, है ना। तो इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, 0। और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, 1 प्लस है। 1 प्लस का मतलब कि जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा है। अब ज़्यादा चाहे थोड़ी सी ज़्यादा ही क्यों ना हो, चाहे 1.001 हो या 1.0000001 हो, लेकिन है तो 1 से ज़्यादा, मीन्स 1 को क्रॉस कर गए हम। तो उसका पीछे का इंटीजर अब हमारे लिए क्या बन गया, वो बन गया 1। तो इसका मतलब राइट हैंड लिमिट आएगी 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दैट्स वाई लिमिट x टेंड्स टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, ऐसे ही एक और इंटीजर पे हम चेक करते हैं, मान लो 5 है, तो 5 पे हम चेक करेंगे। तो 5 पे क्या होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो x की प्लेस पे पुट करेंगे 5 माइनस एच। 5 माइनस एच मीन्स ए वैल्यू लेस देन 5। 5 माइनस एच कोई ऐसी वैल्यू है जो कि 5 से छोटी है। अगर 5 से छोटी है तो उसका पिछला इंटीजर आएगा 4, स्मॉलेस्ट इंटीजर जो उसमें आएगा वो 4 आएगा। और अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो 5 प्लस एच लेंगे। 5 प्लस एच मीन्स ए वैल्यू विच इज़ ग्रेटर देन 5। अगर वैल्यू 5 से बड़ी है तो उसका पिछला इंटीजर आना है 5। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो 5 पे भी ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है बेटा 0 पे। ठीक है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो कि अगर हम लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच। 0 माइनस एच मीन्स वैल्यू 0 से कम है, मान लो माइनस 0.9 है। तो ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये -1 है। अगर हम 0 से थोड़ा सा भी कम लेंगे, -0.9 ले लो या -0.01 ले लो, मतलब वैल्यू 0 से कम लेनी है।
तो उससे पीछे का इंटीज़र आएगा -1। तो इसका मतलब इसकी जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है वो -1 आएगी। और अगर हम 0 प्लस लेते हैं तो वैल्यू 0 से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो 0 से अगर थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू होगी तो उसका पीछे का इंटीज़र क्या आ जाएगा, 0। तो लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करती, बट ये रिज़ल्ट भी हमें याद रखने हैं कि लेफ़्ट हैंड लिमिट -1 आती है 0 पे और राइट हैंड लिमिट 0 आती है। अब हम चेक करते हैं नॉन इंटीज़र पॉइंट्स पे लिमिट कैसे एग्जिस्ट कर जाती है। अब मान लो हमें लिमिट चेक करनी है 2.3 पे। तो जब 2.3 नेगेटिव लेंगे तो 2.3 से -h करना है हमें। तो 2.3 -h मीन्स एक ऐसी वैल्यू जो कि 2.3 से थोड़ी सी कम है। मे बी 2.2 हो सकती है, 2.21 हो सकती है, 2.29 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट 2.3 से कम होनी चाहिए। तो उसका पीछे का इंटीज़र आएगा 2। और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो 2.3 प्लस h मीन्स 2.3 से थोड़ा सा ज़्यादा है। मे बी 2.31 हो सकता है, 2.34 हो सकता है, 2.36 हो सकता है। जो भी होगा तो उसका जो स्मॉलेस्ट इंटीज़र है बेटा वो आएगा 2। इसका मतलब लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इस केस में इक्वल आ गई, तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख सकते हैं आप कि मान लो हमें 5.1 पे लिमिट फाइंड करनी है। तो 5.1 -h करेंगे तो 5.1 में से कुछ कम लेना है हमें, तो 5.09 ले लो या 5.081 ले लो, कुछ भी हो सकता है। तो उसका स्मॉलेस्ट इंटीज़र कितना आ गया, 5। तो 5.1 प्लस h राइट हैंड लिमिट में, तो इसकी वैल्यू 5.11 हो सकती है, 5.12 हो सकती है, 5.13 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसका पीछे का इंटीज़र कितना आएगा, 5। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आ रहे हैं हमारे पास, इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब जो कंक्लूज़न है वो ये है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीज़र फंक्शन है उसकी लिमिट इंटीग्रल पॉइंट्स पे एग्जिस्ट नहीं करती और नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स पे लिमिट एग्जिस्ट करती है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि हमें याद रखना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।